कल नए साल के बधाई देने के लिए हम अपने अभिभावक के पास गए थे, जिसको बिहार, हम लोग तो कहते ही हैं, जिसको पूरा बिहार आधुनिक बिहार के निर्माता के नाम से जानती है, उनसे आशीर्वाद लेने गए थे। जो नीतीश कुमार जी को जब ये बिहार मिला था तो एक गड्ढा और खड्डा युक्त बिहार था। उस पे स्ट्रक्चर खड़ा करके और इमारत बना के और दौड़ाने का काम जो वो नीतीश कुमार जी जैसा बिरले ही व्यक्तित्व का कोई नेता कर सकता है। आपने कहा कि वो भी यात्रा पे निकलेंगे, तो हम उनको एक सलाह देने का काम करेंगे कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब। हमें तो अंतिम घर तक दिया जलाना है। नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य है, एनडीए सरकार का जो लक्ष्य है, वो हर परिवार तक, अंतिम परिवार तक दिया जलाने का है। इन लोगों का काम है पिकनिक मनाना, घूम के झुमका विदेश में गिरा के आ गए। अब बिहार की चमचमाती जो सड़कें हैं उस पे जाके अपना पिकनिक मनाएं, घूमे फिरे। अभी तो बिहार की देवतुल्य जनता ने राजनीतिक रूप से बेरोजगार बना ही दिया है। तो बेरोजगार व्यक्ति या तो काम के तलाश में निकलता है या सोचता है कि चलिए वनवास मिला है, उस अवधि में कुछ मौज मस्ती कर ले, वहीं वो करने जा रहे होंगे, करने दीजिए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से उनसे नेता मिलने के लिए आतुर रहते हैं और मिल करके अपने क्षेत्रों के विकास के लिए वो काम भी करवाते हैं। और ऐसे में देखिए, जदयू के प्रदेश सचिव हैं साकेत सिंह, सीएम नीतीश कुमार से मिल करके अपनी क्षेत्रों की समस्या बताया है और उससे निवारण के लिए नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया है। खुद विस्तार से बातचीत करने के लिए साकेत सिंह हैं। कल मुलाकात किए थे नीतीश कुमार से। क्या बातचीत हुई, मुलाकात की नीतीश कुमार से? तो सबसे पहले आपको नव वर्ष के और आपके तमाम श्रोताओं को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए, मुख्यमंत्री जी हम लोगों के अभिभावक हैं, हम लोग उनके कार्यकर्ता और सिपाही हैं। तो अपने नेता को नए साल पे शुभकामना देने का हार्दिक इच्छा हर सिपाही और हर कार्यकर्ता को रहता ही है। उसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, क्योंकि पूर्व में से ही चली आ रही है हमारे यहाँ एक सलेमपुर, इस विधानसभा से मैं आता हूँ, सलेमपुर और गोपालगंज पुल से संबंधित एक मामला है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक बार और दिया था पत्र के माध्यम से। और कल नए साल के बधाई देने के लिए हम अपने अभिभावक के पास गए थे, जिसको बिहार, हम लोग तो कहते ही हैं, जिसको पूरा बिहार आधुनिक बिहार के निर्माता के नाम से जानती है, उनसे आशीर्वाद लेने गए थे। और मुझे खुशी है, खुशी के साथ साथ प्रसन्नता भी है कि आदरणीय अभिभावक बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नए साल पे शुभकामना और आशीर्वाद दोनों प्राप्त हुआ। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अब रही पुल की समस्या, तो वहाँ का इतिहास रहा है, हम इकलौते नहीं हैं जो उस पुल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। वहाँ की खूबसूरती यही है कि वो पुल सलेमपुर और गोपालगंज के बीच में गंडक नदी बहती है। उस तरफ गोपालगंज जिला हो गया, इस तरफ पूर्वी चंपारण हो गया, जिसमें मेरा विधानसभा आता है, जिसको सलेमपुर, जहां हम लोग पुल चाहते हैं। और पूर्व में भी हमारे जो भी माननीय विधायक गण रहे हैं, अभी वर्तमान में लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष जी परम आदरणीय श्री राजू तिवारी जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, हम लोग के माननीय विधायक हैं। वो भी पूर्व में भी, अभी वर्तमान में भी, इसके पहले जो रहे थे, सारे लोग उस कार्य के लिए प्रयासरत हैं। और युद्ध स्तर पे कि उसका फ़ायदा है कि अगर वो पुल का निर्माण वहाँ हो जाता है, उससे चंपारण सहित नेपाल, गोपालगंज, ये सारण का क्षेत्र जो है, एक तो इसकी दूरी कम हो जाएगी और बहुत सारे जो है, यूँ कहें कि पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं खुलेगी, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा और रोजगार भी मुहैया होगा। तो इसके लिए गोपालगंज के भी माननीय विधायक हैं श्री मंजीत कुमार सिंह जी, वहाँ के बीजेपी के एमएलसी हैं
आदरणीय श्री गप्पू बाबू, ये सारे लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस कार्य को जितनी जल्दी से जल्दी किया जाए। मैं भी इसमें विगत 2 वर्षों से लगा हूँ, जो मेरी क्षमता है, क्षमता के अनुसार मैं पथ निर्माण से लेके माननीय उप मुख्यमंत्री जी से लेके पथ निर्माण मंत्री जी से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी तक जहाँ मेरी पहुँच है, जहाँ मैं जा सकता हूँ या मेरी जो कैपेबिलिटी है, तो चूंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, निवासी हूँ, वो मेरा घर है, वो मेरा जन्मस्थली है, तो जहाँ ये सारे लोग प्रयासरत हैं वहाँ एक छोटा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ और इस विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि हमारे माननीय लोग लगे हैं, इसमें मैं भी अपना सहयोग करूँ और ये जल्दी से जल्दी एक कार्य को पूरा किया जाए। कार्य को पूरा करने की बात कर रहे हैं हम। नीतीश कुमार तो यात्रा पे जाएंगे आपके जिले में, आपके जिले से ही शुरुआत करने जा रहे हैं वो तो। अरे हम लोग तो खुशकिस्मत हैं इस मामले में। आदरणीय नेता, सर्वमान्य नेता, एनडीए के सर्वमान्य नेता और बिहार के दिल के धड़कन आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का अब तो 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए आप। जब से उन्होंने बिहार के जनता के आशीर्वाद से बिहार के सत्ता को संभालने का काम किया, तब से लेके -1 डिग्री हो, -2 डिग्री हो, -3 डिग्री हो या 55 डिग्री टेम्परेचर में भी वो पूरे बिहार के हर जिला का भ्रमण यात्रा करते हैं। और खूबसूरती और हम लोग सौभाग्यशाली इस मामले में है कि वो चंपारण के भूमि से ही शुरू करते हैं, तो हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसका एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है कि आदरणीय हम लोग के सम्मान्य नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के शिल्पकार जी जिला में जब भी जाते हैं, किसी भी जिला में, नहीं कहें कि हमारे ही जिला में, जिस जिला में, यूँ कहें तो पूरे बिहार में वो यात्रा पे जब निकलते हैं तो उस जिला को सौगात देने का काम करते हैं। इस मामले में भी हम लोग धनी हैं। अभी पिछली बार गए थे तो जहाँ मेरा घर है अरेराज, वहाँ बाबा सोमेश्वर नाथ भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है। वहाँ के विकास के लिए, उस मंदिर के विकास के लिए 106 करोड़ 53 लाख कुछ हजार रुपया आदरणीय नेता ने प्रगति यात्रा, केवल एक मंदिर के, हाँ उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, पुल है, पुलिया है, फ्लाईओवर है, लेकिन नेता ने देने का काम किया। ऐसे ऐसे एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जिला में जहाँ भी वो गए, जिस चीज़ की आवश्यकता थी या जो चीज़ें उनके कानों तक आई, उन्होंने तत्क्षण उसको पूरा करने का कार्य किया। तो हम जी लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार जाएंगे और जो आपकी समस्या है उस समस्या को निवारण देखिए, खुशी की बात यह है कि हम तो, चलिए हमारी बात की आलोचना कोई कर सकता है क्योंकि हम एक पार्टी से बंधे हुए हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये बात अगर बिहार के देवतुल जनता से आप पत्रकार बंधु अगर पूछते हैं तो हम लोगों से ज़्यादा बिहार की जनता इसका जवाब देगी कि नहीं, नीतीश बाबू आ रहे हैं, नीतीश भैया आ रहे हैं, बिहार के शिल्पकार आ रहे हैं, तो ये काम जरूर हो जाएगा। इतना भरोसा और इतना प्रेम बिहार के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी को करते हैं। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमारा एनडीए परिवार बंद मुट्ठी की तरह पूरे एकजुटता के साथ बिहार के प्रगति को और गति देने पे प्रतिदिन लगा है, प्रतिदिन। और इसकी खूबसूरती यही है कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के शिल्पकार परम आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, इनकी जोड़ी को बिहार की जनता इतना पसंद करती है। हम तो 5 पांडव हैं और 5 पांडव की शक्ति और ऊर्जा का उपयोग जो है बिहार के विकास के लिए हो रहा है, तो बिहार की जनता को तो मैंने नहीं बोलते हैं कि खुली बाहों से स्वागत। और इसका परिणाम हम लोग कितना हो बिहार के जनता के पास जाके हाथ जोड़ रहे हैं, उन लोगों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक कसक रह जा रही है कि बिहार की जनता ने जो मैंडेट हम लोगों को दिया है, हमारे नेता पे जो भरोसा जताने का काम किया है, बिहार की जनता के लिए कुछ भी हम लोग कर दें
वो कम है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन है, अभी 7 निश्चय थर्ड लॉन्च हो गया, उसका प्रारूप खाका भी तैयार है। और इन 5 वर्षों में आप लोग देखने का काम करिएगा कि देश में टॉप 10 जो प्रांत हैं प्रगतिशील प्रांत, उसमें बिहार का भी स्थान होगा। इतना गुणगान कर रहे थे तेजस्वी यादव, विदेश से आ गए हैं, अब वो भी यात्रा पे जाएंगे, आपके नेताओं का पोल खोलेंगे, कितना विकास किए हैं, क्या क्या किए हैं वो बताएंगे, जनता के बीच जाएंगे, कैसे चोरी करके सरकार बना लिए, वोट चोरी करके। देखिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे हैं उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आप बोले कि मैं गुणगान कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो वही कर रहा था जो आप भी देख रहे हैं। लेकिन आपका प्रोफेशन है कि आप उस चीज़ को बयान नहीं करिएगा। लेकिन एज ए बिहारी, कुछ देर के लिए हम पार्टी के नहीं हैं, एक बिहार के निवासी हैं, क्या ऐसे सुनहरे बिहार की कल्पना आप और हम किए थे? अब फिर हम बोलिएगा कि जंगल राज में, तो उसमें हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन कल्पना तो कोई नहीं किया था कि एक खड्डा युक्त बिहार, जो नीतीश कुमार जी को जब ये बिहार मिला था तो एक गड्ढा और खड्डा युक्त बिहार था, उस पे स्ट्रक्चर खड़ा करके और इमारत बना के और दौड़ाने का काम जो वो नीतीश कुमार जी जैसा बिरले ही व्यक्तित्व का कोई नेता कर सकता है। इसीलिए देश और दुनिया उनको अमुक अमुक नामों से, कोई आधुनिक बिहार का निर्माता कहता है, कोई बिहार का शिल्पकार कहता है, कोई विकास पुरुष कहता है, कोई सुशासन बाबू कहता है, और दुनिया उनको ग्लोबल लीडर, ग्लोबल थिंकर की उपाधि से नवाजी है। अब आइए तेजस्वी यादव जी पे हम लोग चलते हैं। आपने कहा कि वो भी यात्रा पे निकलेंगे, तो हम उनको एक सलाह देने का काम करेंगे कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, हमें तो अंतिम घर तक दिया जलाना है। नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य है, एनडीए सरकार का जो लक्ष्य है, वो हर परिवार तक, अंतिम परिवार तक दिया जलाने का है। इन लोगों का काम है पिकनिक मनाना, घूम के झुमका विदेश में गिरा के आ गए। अब बिहार की चमचमाती जो सड़कें हैं उस पे जाके अपना पिकनिक मनाए, घूमे फिरे। अभी तो बिहार की देवतुल्य जनता ने राजनीतिक रूप से बेरोजगार बना ही दिया है। तो बेरोजगार व्यक्ति या तो काम के तलाश में निकलता है, या सोचता है कि चलिए वनवास मिला है, उस अवधि में कुछ मौज मस्ती कर ले, वहीं वो करने जा रहे होंगे, करने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह थे। तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ी बात कह रहे हैं कि बेरोजगार हो गए हैं, तो बेरोजगार लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं, या वनवास जो हो गया है उसमें मौज मस्ती कर निकलते हैं। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।